अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। जनाब, हमारी आजकल रमज़ान से मुतल्लिक वीडियोस चल रही हैं और अगर कल और परसों की आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो यकीनन आपको पता होगा कि मैंने बेसिकली डिहाइड्रेशन की बात की थी, यानी आपने रमज़ान के अंदर रोज़ों के साथ अपने पानी की ज़रूरियात का किस तरह से ख्याल रखना है। और कल की वीडियो में मैंने बताए थे 5 ऐसे लो कैलोरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे रोज़ों के अंदर तो ना सिर्फ आपकी पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि आपको बहुत सारे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्या डेफिनेटली ज़्यादा भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आमतौर से या हमारे घर में होती हैं, या अगर आपने जैसे मैंने सत्तू या तुखमलंगा का कहा था तो वो भी बहुत ही कम कीमत पे हमें पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमें मिल जाती हैं बाजार से। अच्छा जनाब, आज जिस चीज के ऊपर हम बात करेंगे वो है बेसिकली कुछ डाइटरी टिप्स जो रमजान के अंदर आपको फॉलो करनी है, यानी आपके खाने से मुतल्लिक, पीने से मुतल्लिक तो मैंने 2 वीडियोस में काफी तफसील के साथ समझा दिया है कि आपने क्या चीज पीनी है, क्या चीज नहीं पीनी। तो आज हम बात करेंगे खाने के हवाले से कि कुछ ऐसी टिप्स जो आपने जिनके हिसाब से, जिनके मुताबिक आपने खाना खाना है या उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो आपके लिए अच्छी हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी। तो जनाब, सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि आपने रोज़ों के अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जनाब आपका हर मील, चाहे वो सहरी हो, चाहे अफ्तारी हो, चाहे वो रात का खाना हो, आमतौर से हम यही 3 मील्स खा सकते हैं जब हमने रोज़ा रखा हो, तो जनाब हर मील आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल आपने करना है। जब हम मतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं तो जनाब हमारे जितने मेजर फूड ग्रुप्स हैं, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, फैट्स यानी हमारा चिकनाई, प्रोटीन यानी हमारा लहमियात, और इसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी हमारी फल और सब्जियां, और जनाब इसके साथ साथ हम अगर बात करें डेयरी ग्रुप यानी हमारा जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया है, उन सब का होना हर खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जो भी खाना आप खा रहे हैं, सहरी, अफ्तारी या रात का खाना, उसके अंदर आपने इन तमाम फूड ग्रुप से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर शामिल करनी है। सिर्फ और सिर्फ तब आपकी सेहत अच्छी होगी और तब आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा और आप अच्छे से रोजे रख पाएंगे, क्योंकि पिछले 5, 6, 8 साल से भी हमें अंदाजा है गर्मियों की, सख्त गर्मी के रोजे रखना जाहिर है आसान काम नहीं है। दूसरी चीज जनाब जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि जाहिर है इफ्तार के वक्त हम पूरे दिन के भूखे भी होते हैं, प्यास भी बहुत ज्यादा लगी होती है, तो हम 2 मेजर गलतियां जो करते हैं, पहली चीज तो ये है कि हम जनाब फटाफट से बहुत सारा पानी पी लेते हैं। वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जनाब आपने ये नहीं करना बल्कि सिप्स के अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो हम दूसरी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन के भूखे होते हैं तो हम जनाब बहुत सारी मिकदार में खाना जो है वो अफ्तारी के वक्त खा लेते हैं, तो उससे सडनली आपको बहुत ज्यादा पेट आपका फूल जाता है, आपके जिस्म को उसको हजम करने में वक्त लगता है, आपको बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, और इसी तरह से आपको कुछ लोगों को खट्टे डकार या इस तरह की चीजों की शिकायत भी फौरन से शुरू हो जाती है। तो जनाब ये आपने नहीं करना, आपने बल्कि वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके खाना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी चीज आपने खानी है उसको आपने पोर्शंस में खाना है। पोर्शंस का मतलब ये है कि आप हर चीज खाएं, जरूर खाएं, लेकिन उसकी मिकदार आपने कम रखनी है। बड़ी सिंपल सी चीज है, जब हम रोजे की बात करते हैं या रमजान की बात करते हैं तो पकौड़े शायद एक ऐसी चीज है जो शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें रोजाना नहीं बनते, बट आप खाएं, जरूर खाएं, लेकिन उसका जो पोर्शन है वो कितने खाने हैं उसको आप जरूर जहन में रखें। 2 से 3 पकोड़े या बहुत हो गया तो 4 पकोड़े आपके लिए बहुत इनफ हैं। उससे ज्यादा अगर आप खाएंगे किसी भी चीज को, अगर एक सर्टन उसकी लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है या नुकसानदेह हो सकती है। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी गलती हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि जनाब जब हम
रमज़ान या रोज़ों की शॉपिंग करते हैं तो हम मार्केट से बहुत तरह की जो चटनियाँ मिलती हैं पैकेट्स के अंदर, जो टमाटो केचप मिलती है, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े 1-1 किलो वाले पैक इवन हम लेके आ जाते हैं और जनाब समटाइम्स तो वो 8-10 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। सो उसके अंदर आपने इससे बहुत अच्छे से इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनके अंदर शक्कर की मिकदार भी ज़्यादा होती है और सोडियम की मिकदार भी ज़्यादा होती है और इनका इस्तेमाल करने से आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है और ये फजूल की वो कैलोरीज हैं जिनका आप इनटेक करते हैं, ये आपकी सेहत के लिए हरगिज़ अच्छी नहीं है। सो जनाब इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चटनियां जो बाजार में मिलती हैं, पैकेट में मिलती हैं, वो आपने नहीं लानी। हाँ, आप घर की बनी पुदीने की चटनी का जरूर इस्तेमाल करें, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लहसुन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह टमाटर की चटनी कुछ घरों में बनती है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए। आलू बुखारे की चटनी बनती है आपके बहुत सारे घरों में, वो बहुत अच्छी है आपके लिए। फिर दही के साथ आप रायता बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ जो भी आपके पास हो, खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, कुछ सब्ज मिर्च हो, वो डाल के, या आप इवन सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ों के साथ या और किसी चीज के साथ। तो ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है बतौर चटनी। और मार्केट की बनी हुई टमाटो केचप या मार्केट वाली चटनियों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, अपने बच्चों को भी इससे रोकना है। मैंने यहाँ पे अभी मैं देख रहा था लेबल से कि जनाब आपको जो 100 ग्राम टमाटो केचप का आप इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 440 मिलीग्राम आपको सोडियम दे रहा होता है। ये बड़ी अच्छी भली अमाउंट है और आपको पता है, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपके एक दिन की जो मैक्सिमम सोडियम की मिकदार होनी चाहिए वो आपकी 2300 मिलीग्राम है। सो मिसाल के तौर पर अगर आप 50 ग्राम टमाटो केचप भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां से आपको तकरीबन जनाब 220 मिलीग्राम सोडियम तो वहीं से आपके आ जाएगी। और इसके अलावा जाहिर आपके खाने में भी नमक डलता है और भी बहुत सारी चीजों में नेचुरली भी सोडियम होता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी तकरीबन 100 ग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 22 ग्राम उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स भी सिर्फ शक्कर की सूरत में होते हैं। तो जनाब ये आपने जहन में बिठा लेना है कि तमाम चटनी और टमाटो केचप्स आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इसी तरह एक बड़ी सिंपल सी टिप है जो आपने हमेशा जहन में रखनी है कि आपने बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड से और बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ही ज्यादा चिकनाई वाले जो खाने हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। वैसे भी आजकल कोरोना का टाइम है तो ये चीजें आपकी कुव्वत मुदाफियत को कम करती हैं। और अगेन मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं इस पॉइंट पे, मार्केट से बनी हुई बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि जनाब जो रेडी टू ईट मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसे कोफ्ते हो गए या नगेट्स हो गए या कबाब हो गए जो आपको बने बनाए मार्केट से मिलते हैं और आपने घर में लाके उनको जस्ट फ्राई करना है, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। उनमें इंतहा सोडियम मिला हुआ होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि उनकी वो जल्दी खराब ना हो और बहुत सारे केमिकल्स ऐड हुए होते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपने कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, नगेट्स भी इवन बनाने हैं तो प्लीज घर में खुद से बनाइएगा। अव्वल तो कोशिश कीजिएगा कि नगेट्स मिसाल के तौर पर अगर डीप फ्राई होते हैं तो बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल आप ना करें, इससे आपको बाय द वे प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और आपका रोजे में भी फिर आपके जाहिर है आपको गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, आपने जनाब पूरे दिन के आप थके हुए हैं, दफ्तर से होके आए हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चले, आजकल तो वैसे इत्तेफाक से छुट्टियां हैं, बट अदर देन दैट हम ये गलती करते हैं कि हम थके हुए हैं, हमने फटाफट से खाना खाया, अफ्तार किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद हम लेट गए कि जी अब तो हमारा रेस्ट का टाइम है। तो जनाब ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने फौरन खाना खाने के बाद, अफ्तार करने के बाद नहीं लेटना, बल्कि हल्की सी चहलकदमी आप जरूर करें। घर में ही अपने 2, 4, 5, 6 चक्कर लगाएं सो दैट जो आपने खाया है वो अच्छे से आपका हजम हो सके और आपको बहुत ज्यादा सुस्ती का आप शिकार ना हो। इसकी वजह से आपकी अगर आप फौरन लेट जाएंगे तो आपका निज़ाम भी मुतासिर होगा, आपको तेजाबियत की शिकायत भी हो सकती है, सीने में जलन भी हो सकती है। तो ये सारे काम हैं जो आपने नहीं करने। फिर जनाब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने खाने को अच्छे से चबा के खाइएगा। नॉर्मली हम ये करते हैं सहरी हो या अफ्तारी हो, हम फटाफट से बहुत ज़्यादा खाने के चक्कर में हम बहुत जल्दी खा रहे होते हैं, फटाफट से निगल रहे होते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। जब आप खाने को अच्छे से चबाएंगे तो उसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा, आपकी जो
हजम करने की सलाहियत है वो भी बेहतर होगी। और यकीन करें जब आप अच्छे से चबाएंगे तो आप कुदरती तौर पे थोड़ा सा कम भी खा रहे होंगे। और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया आपने जल्दी जल्दी में नहीं खाना, आराम से तसल्ली से बैठ के अफ्तार या सहर करनी है या खाना आपने खाना है, सो दैट आपकी जिस्म के लिए वो एकदम से उसको हजम करना मुश्किल ना हो। तो जनाब ये सारी वो टिप्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आपने इन टिप्स पे अमल किया तो यकीन करें आप बड़े ही मजेदार सा रमजान गुजार रहे होंगे। हाइड्रेशन, पानी की टिप्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं बड़ी तफसील के साथ। इन दोनों तरह की टिप्स को, इन दोनों तरह की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने रोजे रखिएगा तो यकीन करें आपको ना रोजा रखना मुश्किल लगेगा, ना आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और आपकी सेहत भी इसके साथ साथ बहुत अच्छी हो रही होगी। ठीक है जी, कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा कि सहर के वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना है और किस किस्म की आपकी सहरी होनी चाहिए। सो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कोई वीडियो मिस ना हो। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप पहले से फॉलो करते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप फॉलो नहीं करते। और अब आज की वीडियो सुनने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, अब आप इस रमजान में डेफिनेटली उनको फॉलो करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट बहुत लोगों का इसके अंदर भला हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।